वेलकम टू ओपन डिस्कस। इंडियन के प्रति जो फॉरेनर का हेट है वो फॉरेन में बढ़ता ही जा रहा है। Imagine moving cities for a new internship and then getting fired within just 2 days. Oh my god, guys, record! I hate you, Indian! Fucking move down. अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां इंडिया आज विश्व गुरु बनने के कगार पे चल दिया है, फिर भी इंडियन लोगों के प्रति जो फॉरेनर का जो हेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी कंट्री का जो पहचान होता है ना, वो वहाँ के सिटीजन से होता है कि वहाँ के सिटीजन किस तरीके से बिहेव करते हैं उनके कंट्री में आए हुए अदर कंट्री के लोगों के साथ, उस कंट्री के लोग कैसा व्यवहार करते हैं। देखो, पहले सोशल मीडिया इतने बूम पर नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया इतने बूम पर है और रील के चक्कर में लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो चीज़ किसी भी कंट्री के लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बजाय इसके उनके कंट्री में आए हुए लोगों के साथ मिसबिहेव करना। रील के चक्कर में लोग कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, जो कि ये भूल जा रहे हैं कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो चीज़ें ग्लोबली रिप्रेजेंट हो रही हैं एंड इस चीज़ को लोग ग्लोबली भी देखेंगे, जिसके कारण किसी भी कंट्री का नाम बदनाम हो सकता है। ये चीज़ लोग भूल जा रहे हैं और रील के चक्कर में लोग कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी बना, जिसके कारण से इंडिया का ग्लोबली नाम खराब हो रहा है, कुछ मिसबिहेव रील की वजह से। लंदन में लगा ये बोर्ड जिस पे लिखा है कि यहाँ पे स्पीटिंग करना या पान खा के स्पीटिंग करना साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे मना है, लेकिन आप फिर भी इसके हालात देख लीजिए। क्योंकि हमारे इंडिया में हम लोग ऐसा करते हैं जहाँ सरकार ने काफ़ी रूल और रेगुलेशन लगा दिया है कि यहाँ पे पान खाकर थूकना, यहाँ पे पान खा के स्पीटिंग करना मना है, फिर भी हम नहीं मानेंगे, हम करते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत नॉर्मल लगती है। जब हम ये इंडिया में कर सकते हैं तो हम और किसी कंट्री में जाकर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ वहीं पे पान खा के स्पीटिंग करना, ये चीज़ हमारे माइंड में बैठ गया है कि ये चीज़ नॉर्मल है। जो कि उन भाइयों से कह रहा हूँ कि वो पान खा के स्पीटिंग करते हैं, चाहे वो लंदन में करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में करते हैं, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। कृपया अपने दिमाग से ये चीज़ निकालो कि जो ये हम पान खा कर कहीं भी स्पीटिंग कर देते हैं, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। देखो, इंडिया में डांस कल्चर काफ़ी फेमस है, फिर चाहे वो ग्रुप का डांस हो, चाहे वो गरबा का डांस हो, चाहे पूजा के समय चाहे वो नवरात्रि के समय गरबा का डांस हो, ये चीज़ नॉर्मल है और ये चीज़ हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा। A group of Indian tourists dancing at a popular tourist attraction in Thailand has been going viral, with many criticizing their behavior as lacking in basic civic sense. A few days ago, a video went viral showing a group of Indian men playing loud music and dancing on the streets of Toronto, causing what many thought was a public disturbance. Video from UAE's Burj Khalifa showed a group of Indian tourists doing Garba on the Bollywood song Chogara Tara, again igniting a debate over civic sense among Indians, with some Desis saying. लेकिन अगर यही चीज़ें हम फॉरेन की कंट्री में जाकर सेलिब्रेट करने लगे तो हमें नहीं लगता है कि ये चीज़ उन्हें भी पसंद आए। ये चीज़ हम इंडिया में परफॉर्म करते हैं तो हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमें इंडिया में पसंद आए, जो हमारा इंडियन कल्चर का डांस है, जो भी डांस कल्चर इंडिया में हो रहा है या जो भी ग्रुप डांस कल्चर इंडिया में हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो वेस्टर्न लोगों को भी पसंद आए। वो चीज़ें वेस्टर्न लोगों को इरिटेटिंग लग सकती है या उन्हें परेशान कर सकती है, क्योंकि जरूर इंडियन लोगों को अच्छा लग रहा है वो उन्हें भी लगे, क्योंकि उनके कल्चर में ये सब चीज़ें नहीं है। एंड हमें ये सीधी सी बात नहीं समझ में आती है, यदि कोई चीज़ हमें पसंद है या चाहे वो हमारा फेस्टिवल हो, चाहे वो हमारा ग्रुप डांस हो, चाहे वो फेस्टिवल या कल्चर डांस हो, मैं उसे बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे बस कर रहा हूँ कि यदि कोई चीज़ें पसंद है हमें इसे एडमायर भी करना चाहिए, लेकिन हमें इसे इंडिया तक ही रखना चाहिए। जरूरी नहीं है जो डांस कल्चर हमें पसंद है, जो डांस कल्चर हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड है, वो डांस कल्चर उन्हें भी पसंद है। ये ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री की पसंद नापसंद अलग हो सकती है एंड हर लोगों की चॉइस भी अलग हो। एंड मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्या ज़रूरत है कि हर चीज़ को ग्लोबली ले जाकर दिखाना ही जरूरी है। भाई मत दिखाओ। हम इंडियन लोग हैं ना, गोरे लोगों को लेकर इतना ऑब्सेस है ना कि यदि हमें कोई गोरा दिख जाता है हमारे कंट्री में तो हम ऐसे सेल्फी लेते हैं या उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे लग रहा है वो कोई सेलिब्रिटी हो। भाई वो भी एक नॉर्मल सा इंसान है। ज़्यादातर जो इंडियन लोगों का माइंड सेट होता है ना, वो उसे अपनी तरह समझने लगते हैं कि But like friends, it's my pleasure. Thank you. It's my pleasure. Lovely to meet you. Yes, Yeah. my dear friends. It's my pleasure. Yeah. Yes. Yes. Okay, you can Giri, let go now. Giri. Thank you. कि
ये जो है वो भी हमारी तरह होगा, तो उससे मतलब कुछ भी डिमांड करते हैं एंड और उनसे मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं अपनी तरह समझ के, जो कि ये बिल्कुल गलत। जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में आए हैं तो वो हर इंडियन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करें। एंड जो लोग भी गोरे लोगों को देखकर ऐसा मिसबिहेव करते हैं तो प्लीज़ यार ऐसा मिसबिहेव करना बंद करो, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान है एंड उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो। वो तुम्हारा कंट्री विजिट करने आए तो उन्हें एज अ गेस्ट अपने कंट्री में वेलकम करो, न कि उनसे मिसबिहेव करो जिसके कारण वो अपने कंट्री में जाकर हम इसके कारण की वजह से हमारे कंट्री एंड हमारे कंट्री में रहने वाले लोगों के बारे में वो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाए। जो ऐसे मिसबिहेव करते हैं ये चीज़ें ग्राउंड तक ही नहीं रहे, ये एरोप्लेन में भी बैठकर ऐसा स्वैग दिखाते हैं ना कि जैसे लगता है कि एरोप्लेन शायद इनकी बात। एक इन्फ्लुएंसर भाई साहब है जो ये चैलेंज दिए हैं कि अपने ऑडियंस को ये चैलेंज दिए है कि मैं एरोप्लेन में बैठकर डीजे बजाऊंगा। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। नो डाउट यार आप अपने चैलेंज को पूरा कीजिए, लेकिन चैलेंज को पूरा करते समय ये तो देख लीजिए कि आप बैठे कहाँ हैं एंड आपके ऐसे बिहेवियर की वजह से लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यार आप ये किस तरीके का माइंडसेट लेकर बैठे हैं कि हम एरोप्लेन में डीजे बजाएंगे एंड बजा कर भी आप ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप नोबेल प्राइज विनर है, ऐसे छाती ठोक कर बता रहे हैं देखो तुम्हारे भाई ने डीजे बजा दिया। एंड मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ऐसे लोगों का, ऐसे छपरी लोगों का ऑडियंस कौन है जो कि इस तरीके का कंटेंट देखता है। अरे नहीं मुझे बोलना चाहिए था क्योंकि सबकी अलग अलग पर्सनल चॉइस हो सकती है, तो प्लीज़ यार अपने पर्सनल चॉइस को अच्छा करो। एंड ये भाई साहब ही नहीं रहे। एंड एक मैडम भी है जो कि एरोप्लेन में डांस कर रही हैं। अब देखो एरोप्लेन में डांस करना ये किस तरीके से सही है, और ये मैडम ऐसे डांस कर रही है जैसे लग रहा है कि ये मिस यूनिवर्स में आई हैं एंड जो इनके आसपास में बैठे हैं वो भी उनके डांस का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है। कि देखो ऐसे हजारों वीडियो और मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर जिसपे इंडियन लोग फॉरेनर के लोगों के साथ मिसबिहेव करते हुए नजर आते हैं। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फॉरेनर लोग इंडियन के साथ मिसबिहेव नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन यार भी करते हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, लेकिन वो भी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उतना नहीं करते हैं जितना हम उन्हें परेशान करते हैं एंड उनके लिए हम उतना ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं। मतलब बुरे लोग दिखे नहीं एंड हम अपने मिसबिहेव पे उतर आते हैं। तो प्रॉब्लम की बात हमने कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं सोल्यूशन पे। देखो सोल्यूशन ज़्यादा कुछ नहीं, सोल्यूशन में हम ये चीज़ अपने आप से ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी गलती है एंड ये हमारे लैक ऑफ सिविक सेंस का कारण है। एंड इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट केवल रूल और रेगुलेशन बनाती है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर रूल और रेगुलेशन तो फॉलो होता नहीं है। अरे चाचा वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। एंड इसीलिए ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया है, तो इस प्रॉब्लम को हमें ही ठीक करना पड़ेगा। देखो पहले ये मानो कि ये चीज़ एक प्रॉब्लम है एंड ये उतना नॉर्मल नहीं है कि जितना हम इसे नॉर्मल समझते हैं। प्लीज़ ऐसे रील बनाते हुए ध्यान दो, क्योंकि ये जो रील हम अपलोड करते हैं वो ग्लोबली लेवल के लोग देखते हैं एंड तुम्हारे एक मिसबिहेव वीडियो की वजह से इंडिया का ग्लोबली बदनाम होता है, जिसके कारण से जब एक सीधा साधा बंदा फॉरेनर कंट्री में जाता है तो ऐसे वीडियो की वजह से वो देख का सामना करता है फॉरेनर लोगों से। तो ऐसा वीडियो बनाना प्लीज़ बंद करो, ये हमारी प्रॉब्लम है एंड इसे हमें ही ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि कोई भी डांस कल्चर, कोई भी एक्टिविटी अगर इंडिया में फेमस, जरूरी नहीं है कि उस चीज़ को हम ग्लोबली भी रिप्रेजेंट करें। हाँ ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हमारे ट्रेडिशनल डांस होते हैं, तो प्लीज़ उसे परफॉर्म करें एंड उसे ग्लोबली लेवल पर रिप्रेजेंट करें ना। I love the traditions, I love the old rituals, I love the celebrations, since I experienced that Indians are really friendly, warm and welcoming people. I surprised the most about India when I came to India is because how helpful, nice Indian people. रिप्रेजेंट करें, ना कि ऐसा वाहियात डांस जिसके कारण की वजह से हमारे संस्कृति एंड हमारे कल्चर पे भी फॉरेनर लोग डाउट करें। एंड सबसे बड़ी बात, यदि आप लोग ऐसे लोगों को देखते हैं, अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो फॉरेनर लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं या ऐसा वीडियो बनाते हैं या कोई भी वल्गर काम करते हुए देखते हैं, तो प्लीज़ उसे वीडियो के फॉर्म में शूट से गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि गवर्नमेंट अपने लेवल पर कुछ एक्शन ले सके एंड जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं उन्हें भी एक डर रहे कि जो हम इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं वो कंटेंट कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, तो उनके मन में भी एक डर बैठेगा। तो एंड सबसे बड़ी बात, अपने आप को चेंज करें, अपने बिहेवियर को चेंज करें, क्योंकि कोई भी कंट्री कैसा है वो वहाँ के रहने वाले लोग और उनके बिहेवियर से ही पता चलता है। तो प्लीज़ अपने आप को चेंज करें,
बाकी आप ऐसे लोगों को लेकर क्या सोचते हैं जो इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं या इस तरीके से मिसबिहेव करते हैं फॉरेनर लोगों के साथ, कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।